तलाक से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक 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 बोल करके जब शौहर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो वो कब कब जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो बेसिकली वो 2017 में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि एक न्यूज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूं जो कि दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई थी कि ये जो हलाला की प्रोसेस है वो कितनी गंदी है। यानी कि जो ट्रिपल तलाक कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद में भी शौहर अपनी पत्नियों को ट्रिपल तलाक दे देते हैं। चलो यहां तक तो बात ठीक है। ट्रिपल तलाक देने के बाद में उन पत्नियों के साथ में कैसा सलूक किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जरा इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। इनका नाम है रजिया बानो। ठीक है, ये आप न्यूज जो है वो दैनिक भास्कर की ऐप पर जाकर के या फिर दैनिक भास्कर न्यूज में आप जाकर के इजीली देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसका नाम है रजिया बानो। ये रजिया बानो के पति ने इससे 2016 में निकाह किया था। 2017 में इसके साथ में जो है यहाँ पर 2017 या 18 के आसपास इससे ट्रिपल तलाक दे दिया था। अब ट्रिपल तलाक देने के बाद में 2017 में जैसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। अब उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने के बाद में 2019 में जो कानून बना था उसमें यह लिखा हुआ था कि यदि कोई शौहर अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक देता है, इंस्टेंट तलाक देता है, तो उस पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। कायदा तो ये है कि इसके पति ने इसके शौहर ने इसको ट्रिपल तलाक दिया तो इसे तलाक के बाद में इसे जो है जेल हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगी ये जो पत्नियां हैं, ये जो रजिया बानो है, ये भी थोड़ी वैसे भी कम पढ़ी लिखी थी। अब इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन अब हर कोई पत्नी अपने पति को जेल से तो बचाना चाहेगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर इस पत्नी ने क्या किया, रजिया बानो ने अपने पति को जेल से बचाने के लिए इसके पति ने जो कहा वो इसने फॉलो कर लिया। अब इसके पति ने ये कहा कि तुम यदि मुझे जेल से बचाना चाहती हो क्योंकि मैंने तुमको ट्रिपल तलाक दे दिया और यदि ये मामला पुलिस में जाएगा तो मुझे हो जाएगी जेल, और तुम ऐसा चाहती हो कि मुझे जेल ना हो, तो तुम्हें पहले मेरे भाई के साथ में हलाला करना पड़ेगा। ये कैसा मतलब कैसा ट्रिपल तलाक है, कैसा कानून है, कैसा बिल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर सबसे पहली बार रजिया बानो को कहा गया कि उसके देवर के साथ में उसे संबंध बनाने पड़ेंगे। पहले इसने अपने देवर के साथ में निकाह किया, उसके बाद में यहाँ पर उसने हलाला किया, हलाला करने के बाद में उसने उसे तलाक दिया, उसके बाद में ये अपने पहले पति के साथ में आराम से रहने लगी। थोड़ा कुछ समय बीता, 1-1.5 महीने बीते। 1-1.5 महीने के बाद में फिर से रजिया बानो के पति ने इसको क्या किया, ट्रिपल तलाक दे दिया। अब यहाँ पर ट्रिपल तलाक दे दिया तो फिर से रजिया बानो ने कहा कि तुम पहले भी कहा था कि अब ट्रिपल तलाक नहीं दोगे, अब फिर से दे दिया। तो अब इसका शौहर क्या कहता है कि मैंने तो गुस्से में दे दिया, लेकिन अब तुम मेरे साथ में तभी रह सकती हो जब तुम निकाह हलाला करोगी। तो यहाँ पर इस तरीके से रजिया बानो को दूसरी बार अपने ही देवर से निकाह करना पड़ा, हलाला करना पड़ा, उसे तलाक देना पड़ा, उसके बाद में ये फिर से अपने पति के साथ में रहने लगी। ये बात हो गई 2 बार की। जब तीसरी बार रजिया बानो को इसके पति ने, इसके शौहर ने तलाक दिया तो इसके शौहर ने पता क्या कहा, इसके शौहर ने ये कहा कि तुम अब मेरे साथ तभी रह सकती हो जब तुम मेरे बहनोई के साथ हलाला करोगी। मतलब ये जो शब्द है ये इसके शौहर ने, कोई अब पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा कैसे कह सकता है कि पहले तो तुम मेरे भाई के साथ में सो और अब तुम मेरे बहनोई के साथ में सो। मुझे इन लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो इस तरीके से जब यहाँ पर इसने रजिया बानो ने अपने बहनोई के साथ में सोने से मना कर दिया, हलाला करने से मना कर दिया, तब यहाँ पर इसके साथ में मारपीट हुई और रजिया बानो ने हिम्मत करी और ये गई पुलिस स्टेशन, अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ट्रिपल तलाक के कानून के अंतर्गत, और इसका पति अभी पिछले 6 महीने से जेल में बंद है।
मैं कहूंगी ये कैसा कानून है, ट्रिपल तलाक कानून है कि ये इसकी जब आप इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे ना इस न्यूज की, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पति जेल ना जाए इसलिए देवर से संबंध बनाने पड़े, बहनोई संग हलाला करने से मना किया तो दे दिया तलाक। ये कैसा तीन तलाक है कि यहाँ पर एक पत्नी को पहले तो मजबूर किया जाता है अपने देवर के साथ में हलाला करने को, इसके बाद में अपने बहनोई के साथ हलाला करने को। ये पहला केस नहीं है, मैं आपको ये दूसरा केस बताती हूँ, इसमें इनसे मिलिए। इनका नाम है यहाँ पर शोएबा। शोएबा की उम्र है 38 साल। इनको इनके पति का ही पता नहीं है कि इनके पति है कहां पर। इनके पति ने जब डीपी चेंज करी, यानी कि व्हाट्सएप पर जब अपनी दूसरी पत्नी के साथ में फोटो लगाई, तब इनको जाकर के पता चला कि इनके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है। और दूसरा निकाह करने पर जब इसके पति से इनसे पूछा गया तो इसके पति ने कहा कि हाँ मैंने तो दूसरा निकाह कर लिया है। तो इसके पत्नी, ये शोएबा ने कहा कि तुमने तो मुझे अभी तक तलाक नहीं दिया है। तब पता क्या हुआ, फोन पर ही तलाक 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 बोल करके रिश्ता खत्म कर दिया गया। ये कैसा रिश्ता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये कोई पति पत्नी का, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है यहाँ पर मुस्लिमों में कि बस तलाक दे दिया और यहाँ पर फोन पर तलाक दे करके बस बात खत्म कर दी। मुझे ये तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। यहाँ पर ट्रिपल तलाक, अब ट्रिपल तलाक दे दिया, अब ये अपने पति के खिलाफ जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, कहाँ इस अपने पति को ढूंढेगी, कहाँ अपने पति के खिलाफ ट्रिपल तलाक कानून के अंतर्गत यहाँ पर जो है एफआईआर रजिस्टर कराएगी। हालांकि इसने रजिस्टर कराई है लेकिन इसका पति अभी फरार चल रहा है। ये दूसरा मामला नहीं है, इसको पढ़िए। ये है आशविया। आशविया कहती है ना तो मेरा तलाक हो पा रहा है, ना ही मुझे कोई मेंटेनेंस मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पति इसको मिलने ही नहीं आता। इसको यही नहीं पता कि इसका पति अभी रहता कहाँ है, इसका पति है कहाँ पे, इनको यही नहीं पता। और इसके पति ने सिर्फ जो है चिट्ठी में लिख करके, एक बार ऐसा लिख करके दे दिया कि हम दोनों का यहाँ पर तलाक हो चुका है, तलाक 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 दे करके, ट्रिपल तलाक दे करके काम खत्म कर दिया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, आप सभी को पता है। इसके बाद में 2019 में इस पर पार्लियामेंट में कानून भी बन गया। अच्छी बात है। जो कोई भी शौहर अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है, इंस्टेंट तलाक देता है, उसे 3 साल तक की सजा होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आज तक किसी को मिली है? तो यहाँ पर बेसिकली ट्रिपल तलाक के कानून के आने के बाद में जो केसेस है वो कम जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो और भी बदल गया है और भी घिनौना हो चुका है। मैं कहूंगी ये हलाला की प्रोसेस बहुत ही गंदी हो चुकी है कि जब एक बार अपने शौहर जो है अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है तो उसको उसके साथ में यहाँ पर जो है हलाला करना पड़ता है, कभी देवर के साथ में तो कभी बहनोई के साथ में। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद में ही मुझे बहुत ही शर्म सी आ रही है कि अभी भी हमारे इंडिया में ये प्रोसेस फॉलो होती है और ऐसा होता है। मैं मुस्लिम महिलाओं से स्पेशली हाथ जोड़ करके यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुस्लिम महिलाएं सामने आए, क्योंकि जो मुस्लिम बोर्ड है और मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो मेन मेंबर है और जो यहाँ पर वक्फ बोर्ड है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरीके की जो प्रोसेस है, ये जो कानून है, ये सब खत्म हो। ये सब कुरान को ऊपर मानते हैं, ये सब पैगंबर को ऊपर मानते हैं। माना उन सबको आप ऊपर मानो, उन सबको आप सही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है हमें वैसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। जहां पर महिलाओं की डिग्निटी को हर्ट होता है, जहां पर एक महिला का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, जहां पर एक महिला एक रेपिस्ट की तरह खुद को फील करे, तो फिर ऐसी क्या चीज, ऐसे कानून का क्या मतलब है? जब एक महिला को एक किसी कभी देवर के साथ संबंध बनाने पड़ते तो कभी बहनोई के साथ संबंध बनाने पड़ते, तो क्या ये किसी रेप से कम नहीं है? मुझे तो ये पूरी तरीके से एक अलग तरीके का रेप ही नजर आता है। आप खुद इमेजिन करिए कि एक दिन तो आप आपके पति के साथ में सोती हैं, दूसरे दिन आपको आपके देवर के साथ में सोने को मजबूर किया जाता है, तीसरे दिन आपको आपके बहनोई के साथ में सोने को मजबूर किया जाता है। तो ये किसी भी रेप से कम नहीं है।
तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि पैगंबर गलत है या आपकी कुरान गलत है या आपके जो हदीस में लिखा हुआ है वो गलत है, आप सब उसको फॉलो करें, लेकिन एक महिला की डिग्निटी, एक महिला की आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। एक महिला को भी उसी तरीके का दर्जा दें जिस तरीके से आप यहाँ पर आदमियों को दर्जा दिया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इक्वालिटी की बात करी गई है तो एक महिला को भी सामने आना चाहिए, महिला को भी उतने ही राइट दिए जाने चाहिए, उसे भी प्रॉपर्टी में उतने अधिकार दो, उसे भी पढ़ने लिखने के उसके अधिकार दो, उसके भी जॉब करने का अधिकार दो, उसे ये हलाला की प्रोसेस से पूरी तरीके से छुटकारा दिलाओ। सारी महिलाओं से अनुरोध है वो सभी सामने आए, और जो महिलाएं ऐसा कहती है कि ट्रिपल तलाक कानून को वापस लिया जाए या बिल को वापस लिया जाए, जरा अपनी सोच को बदले और इस हलाला की प्रोसेस को देखें, ये कितनी गंदी प्रोसेस है, और इसके खिलाफ आवाज उठाए। मुद्दा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज आप भी अपनी वॉइस रेज करें, मुझे कमेंट करें। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाती रहूंगी इन गलत प्रथाओं के लिए, इन गलत प्रोसेस जो भी फॉलो होती है उन सभी के खिलाफ मैं आवाज उठाती रहूंगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज और लोगों तक पहुंचे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।